स्टूडेंट्स, आज फिर एक नए चैप्टर के साथ आज हम आपके सामने हैं और आज का हमारा चैप्टर है भोजन के घटक। और प्यारे बच्चों, पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा था कि हम जो भोजन करते हैं उसके विभिन्न प्रकार के संघटक होते हैं और ये इन संघटकों में एक विशेष प्रकार की समरूपता है। आप अपने कक्ष में या अपने आसपास विभिन्न स्थानों के जो लोग भोजन करते हैं उनके भोजन का अध्ययन कीजिए। आपकी पाठ्य पुस्तक में एक सारणी दी हुई है, उस सारणी में विभिन्न प्रांतों के जो लोग हैं वो किस किस प्रकार का भोजन करते हैं उसका अध्ययन करके देखें। सबसे पहले सारणी में भरा हुआ है पंजाब प्रांत के लोग। पंजाब प्रांत के लोग अपने भोजन में क्या क्या संघटक और घटक सम्मिलित करते हैं, देखिएगा। पंजाब मक्के की रोटी और साथ में दाल या मांस का व्यंजन क्या लेते हैं, राजमा की दाल। सब्जियों में सरसों का साग और अन्य व्यंजन दही और घी। और इसमें एक दूसरा प्रांत दिया हुआ है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लोग चावल खाते हैं अनाज की जगह, अन्न की जगह, और साथ में लेते हैं अरहर की दाल या रस्म, जिसे चारू भी कहा जाता है। और सब्जियों में उनका मुख्य कुंदरू की सब्जी और साथ में मट्ठा। आप इसके अंदर एक कॉलम और शीर्ष है, उसके अंदर आप अपने प्रांत के जो है खान पान के बारे में भर सकते हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रांतों के लोगों की खाने की आदतों को अगर आप देखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, तो उसमें एक विशेष प्रकार की समरूपता पाएंगे। उसके अंदर कुछ पदार्थों को विशेष रूप से शामिल किया गया है, जैसे अनाज। कहीं भी लोग चाहे मांसाहारी हो या शाकाहारी हो, किसी भी प्रांत के हो, किसी भी देश के हो, अन्न अनाज वो विशेष रूप से शामिल करेंगे। दाल या सोयाबीन, राजमा या मांस का एक व्यंजन अवश्य शामिल करेंगे। और साथ में मसाले वगैरह, घी, दूध, इसका व्यंजन अवश्य शामिल करते हैं। यह समरूपता क्यों है? यह कोई सामान्य बात नहीं, कुछ न कुछ इसके विशेष कारण रहे होंगे। उन विशेष कारणों के लिए हम जानते हैं कि भोजन के अंदर क्या क्या सम्मिलित होता है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उसकी ठीक प्रकार से वृद्धि हो, इसके लिए भोजन के हमारे जो प्रमुख घटक हैं, जिनको हम मानते हैं कि भोजन के अंदर अवश्य होने चाहिए जिससे हमारा शारीरिक मानसिक विकास हो सके, वो आपके सामने बोर्ड पर लिखे हैं। उनमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट शामिल होना चाहिए, जो अनाज के रूप में हमें मिलता है। और उसके बाद हमारे शरीर के संवर्धन के लिए प्रोटीन होना चाहिए, उसके अंदर वसा होनी चाहिए। कुछ प्रमुख संघटक हैं। हम भोजन क्यों करते हैं, इसको हमें जानना आवश्यक है। हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है हमारे ऊर्जाओं की पूर्ति करने के लिए। वसा के बाद अगला प्रमुख संघटक है विटामिन। विटामिन हमारी बीमारियों से रक्षा करते हैं। उसके बाद खनिज लवण, उसके बाद वृक्षांश और जल। विस्तार से इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ भोजन के घटकों को हम पहचानेंगे कैसे, इसके प्रयोग हमारी पुस्तक में दिए गए हैं, उसके बारे में जानते हैं। आइए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं। इसकी जांच करने के लिए हम भोजन का कोई अंश लें, कच्चा अंश, और उसके अंदर हम उसको किसी टेस्ट ट्यूब में लेकर के या किसी कांच के बर्तन में लेकर के मिला करके पानी में हिलाएं, या कच्चा आलू हो सकता है, उसको सामने रखें काट करके, और उसमें टिंचर आयोडीन, उसको तनु करके, तनु का अभिप्राय कुछ पतला करके पानी मिला करके उसकी बूंदें ड्रॉपर से डालें। और डालने के बाद देखेंगे कि उसका रंग गहरा काला हो गया है। यह किसी भी भोजन में हमारे कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को दर्शाता है। आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को किस रसायन के माध्यम से जांचते हैं, तो इसका उत्तर होगा आयोडीन। कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के कारण उस भोजन के घटक का रंग कैसा हो जाता है, गहरा काला। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। और दूसरा भोजन का प्रमुख घटक आपको बताया गया था प्रोटीन। प्रोटीन की जांच हम कैसे करते हैं? प्रोटीन की जांच के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा भोजन का घटक होगा उसको पीस करके हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर या कांच के पारदर्शी बर्तन के अंदर मिला लेंगे, पानी मिला करके हिला लेंगे, उसका घोल बन जाएगा। और फिर उसके अंदर कॉपर सल्फेट का घोल और
कास्टिक सोडा का घोल, कॉपर सल्फेट का घोल बनाया जा सकता है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिलते हैं, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लें और उनको 10 ग्राम पानी में मिला लें और हमारा कास्टिक सोडा का घोल बना सकते हैं। 10 ग्राम हमारा कास्टिक सोडा लेकर के 100 ग्राम पानी में मिला लें और जब हम प्रोटीन के उस घोल को जो पानी में मिला करके बनाया गया है उसमें हम कॉपर सल्फेट की बूंदें और कास्टिक सोडा को मिलाएंगे तो उसका रंग बैंगनी हो जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे परीक्षा की दृष्टि से, प्रोटीन की उपस्थिति के लिए हम घोल के अंदर क्या मिलाते हैं, तो 2 ये नाम आपको याद रखने हैं, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का घोल। घोल का रंग बदल करके कैसा हो जाएगा, बैंगनी। इससे हम किसी भी भोजन के अंदर प्रोटीन की उपस्थिति को जांच सकते हैं। और तीसरा प्रयोग हो सकता है वसा का। वसा का प्रयोग भोजन, किसी भी भोजन के घटक में उसकी उपस्थिति जांचने के लिए बड़ा सरल सा प्रयोग है। उसके लिए हमें किसी रसायन की आवश्यकता नहीं है, केवल कोई फिल्टर पेपर या कागज लें और भोजन का जो घटक है उसमें वसा यानी चिकनाई है कि नहीं, उसके लिए क्या करें, उस कागज के बीच में दबा करके उसको ऊपर चोट मार करके किसी भी भारी हथौड़े से उसको पीस दें और जैसे ही मारेंगे चोट तो वो पीस करके उसकी चिकनाई कागज में लग जाएगी और आप कागज के अंदर चिकनापन महसूस कर सकते हो और इससे पता चलेगा कि भोजन के उस घटक के अंदर वसा या चिकनाई है। प्यारे बच्चों, ये सारे प्रयोग प्रयोगशाला में करने के लिए हैं, लेकिन प्रयोगशाला में एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, ये प्रयोग है या कोई अन्य प्रयोग, कभी भी किसी भी रसायन को, किसी भी पदार्थ को चखने या खाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, यह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। प्यारे बच्चों, आपने भोजन के 3 प्रमुख घटकों के परीक्षण के लिए प्रयोग सीखे, सुने। अब इन प्रयोगों के आधार पर आपकी पुस्तक के अंदर एक सारिणी दी गई है, सारिणी 2.2। तो इसके अंदर भोजन के कुछ घटक दिए गए हैं, उनका हम परीक्षण करके इसको भरने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर है आलू, कच्चा आलू। कच्चे आलू के अंदर हम परीक्षण करेंगे। सबसे पहले सारणी के अंदर बना हुआ है मंड, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, इसकी उपस्थिति के लिए। इसकी उपस्थिति के लिए आपको क्या बताया गया था, आयोडीन, आयोडीन विलयन, आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें ड्रॉपर से डालनी है और डालते ही हम देखेंगे कि उनका रंग गहरा काला हो जाएगा। इसका अभिप्राय, इसका मतलब क्या हुआ कि आलू के अंदर मंड, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है, बाकी बिंदु हम खाली छोड़ सकते हैं। दूसरा इसके अंदर दिया गया है मूंगफली। मूंगफली में देखेंगे तो मंड की उपस्थिति हमारी नहीं आएगी, उसके अंदर वसा की उपस्थिति आएगी। वसा के लिए क्या प्रयोग बताया गया था आपको, उसको कागज में लपेट करके कूटेंगे तो कागज हमारा चिकना हो जाएगा, तो इसमें वसा वाले स्थान पर कर देंगे। उसके बाद है हमारा चावल। चावल के लिए क्या करेंगे, चावल को कूट करके चूरा बना लेंगे, उसके ऊपर प्रोटीन का परीक्षण करेंगे तो घोल का रंग बैंगनी नहीं होगा। लेकिन उसके अंदर जब मंड का करेंगे यानी स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का करेंगे तो उसके अंदर जैसे आयोडीन की बूंदें डालेंगे तो वो गहरा काला हो जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। तो भोजन के विभिन्न घटक जो दिए गए हैं इनके बारे में परीक्षण करके आप उस सारणी को पूरा करेंगे। और देखिए, सेट की परीक्षाओं में, आपकी परीक्षाओं के अंदर इस सारणी में से सवाल पूछे जा सकते हैं कि भोजन के इस घटक के अंदर कार्बोहाइड्रेट या वसा या प्रोटीन होता है या नहीं, विकल्प दिए जा सकते हैं। तो ये सारणी आपके लिए परीक्षा के अंदर विशेष सहयोगी हो सकती है, इसलिए इसको ध्यान से भरना और याद करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। उम्मीद करते हैं कि हमारा एक छोटा सा लेसन जिसमें हमने भोजन के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के परीक्षण के बारे में प्रयोगों को जाना, आपको समझ में आ गया होगा। और अगले लेसन के अंदर फिर हम आपको भोजन के शेष घटकों के बारे में विस्तार से चर्चा के लिए मिलते हैं। तब तक बाय, थैंक यू।